पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को मिलने पहुँचे। पांचों भाइयों की खैरियत पूछी। पांडवों ने कहा, हम पांचों भाई खैरियत है केशव। तब पांचों भाई और द्रौपदी श्री कृष्ण के साथ मत्स्य राज्य के राजा विराट के राजमहल में पधारे। तब युधिष्ठिर ने अपनी चछाई बताई राजा विराट को, तो राजा अपने आप को कोंचने लगे, क्योंकि राजा विराट ने अनजाने में पांडवों से अपनी सेवा करवाई थी। तब श्री कृष्ण बोले, राजन अपने आप को दोष मत दीजिए। आप पांडवों को इस भेष में नहीं पहचान पाए, इसलिए पांडव 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर पाए हैं। तब राजा विराट बोले, अगर युधिष्ठिर बात को अन्यथा नहीं ले तो एक बात कहूँ। युधिष्ठिर बोले, कहिए महाराज, आपके मन में क्या है। राजा विराट ने कहा, मेरी पुत्री उत्तरा जी से अर्जुन नृत्य की शिक्षा देते रहे हैं। अर्जुन और उत्तरा का विवाह हो जाए तो यह संबंध 2 परिवारों में अटूट बन सकता है। युधिष्ठिर ने कहा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मैं सहमत हूँ महाराज, लेकिन अर्जुन ने कहा, मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उत्तरा मेरी शिष्या है। गुरु और शिष्या में विवाह नहीं हो सकता है। शिष्या पुत्री सम्मान है, धर्म इनकी आज्ञा नहीं देता है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं अर्जुन से सहमत हूँ। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, महाराज विराट उत्तरा और अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से विवाह हो सकता है। तब सभी ने हामी भरी, यह उचित रहेगा। तब विवाह की तैयारी की और सगे संबंधियों को आमंत्रित किया और हस्तिनापुर को आमंत्रित किया और दुर्योधन कर्ण शकुनी सब आए विवाह में, पर राजी खुशी से नहीं ना चाहते हुए भी आना पड़ा। विवाह तो हो गया उत्तरा और अभिमन्यु का। तब एक दिन भीम बोले युधिष्ठिर से कि बड़े भैया हम कितने दिन रहेंगे विराट नगर में। बड़े भैया शर्त के अनुसार कौरवों से हमारा हक हमको मांग लेना चाहिए। तब युधिष्ठिर ने कहा, भीम दुर्योधन आसानी से हमारा राज्य नहीं लौटाएगा। युधिष्ठिर ने कहा, हम एक गुप्तसर भेजते हैं, हस्तिनापुर शायद हमारा राज्य लौटा दे। तब अर्जुन ने कहा, भ्राताश्री हम ऐसे व्यक्ति को भेजे जिससे कौरव डरते हो, और वो है वासुदेव श्री कृष्ण। तब सात्की और श्री कृष्ण गए हस्तिनापुर। पहले तो शर्त के अनुसार पांडवों का राज्य पूरा वापस मांगा श्री कृष्ण ने, पर दुर्योधन बिल्कुल मुकर गया। श्री कृष्ण और गंगा पुत्र भीष्म ने बहुत समझाया, पर दुर्योधन नहीं माना। अंत में 5 गांव मांगे, वो भी नहीं दिए। आखिर में मामा शकुनी के कहने पर दुर्योधन ने खाडम वन दे दिया। पांडवों को जिसमें बड़े बड़े पहाड़ और पत्थर पड़े थे, वहां राजधानी तो छोड़ो एक गांव तक नहीं बन सकता था। पर श्री कृष्ण और इंद्रदेव, देवशिल्पी, मयासुर इन सबकी प्रेरणा से इंद्रप्रस्थ बना दिया, जो कि आज का दिल्ली है। तब इन सभी बातों का पता दुर्योधन को पड़ा, तो दुर्योधन बहुत दुखी हुआ। इसी बीच महाराज पांडु, जो कि स्वर्गवासी थे, उनके मन में आया कि मेरे पुत्र राजसु यज्ञ करे। यह बात नारद मुनि को कहते हैं और नारद यह बात युधिष्ठिर को आकर बताते हैं कि महाराज पांडु की मन की बात। तभी श्री कृष्ण की मदद से सभी राज्य अपने अधीन कर लेते हैं, और इसमें हस्तिनापुर, दुर्योधन और धृतराष्ट्र को भी अगर पूजा में आमंत्रित किया। पर दुर्योधन और मामा शकुनी ने इसमें भी अपनी सालसल दी। शिशुपाल दुर्योधन का मित्र था और श्री कृष्ण को पसंद नहीं करता था। दुर्योधन और शकुनी ने शिशुपाल को बताया कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी बहुत सुंदर है। दुर्योधन ने कहा, हम सब पूजा में व्यस्त हो गए, तब द्रौपदी एकाकी होगी, तुम जाकर अपहरण कर लेना, फिर जो मन में आए वो करना। जब शिशुपाल इंद्रप्रस्थ पहुंचा तो उसकी आंखें मात्र द्रौपदी को ढूंढती है। शिशुपाल के नित्य के बारे में कर्ण को पता पड़ चुका था। तब कर्ण शिशुपाल का पिसा करता है और शिशुपाल द्रौपदी को बड़े महल में ढूंढ ही लेता है। तब द्रौपदी का अपहरण करने वाला होता है। तब कर्ण ने दबोच लिया। उधर श्री कृष्ण भी पहुंच गए और शिशुपाल के 100 पाप भी पूरे हो गए और शिशुपाल को श्राप मिला था वो भी फलित हो गया।
तब श्री कृष्ण सुदर्शन से गला काट लिया शिशुपाल का। सकर सलाने से श्री कृष्ण की उंगली भी कट गई थी। तब द्रौपदी अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण के उंगली पर पट्टी बांध ली थी।